नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल मैथ्स कोना में। आज की टॉपिक है अभाज्य संख्याएं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में टेट हो, सीटेट हो, एलटी ग्रेड की पेपर हो, एसएससी हो, सीजीएल, सीएचएसएल या रेलवे, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन जो है आते हैं। तो आइए समझते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में। इससे पहले कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकॉन दबा दे ताकि जब भी कोई वीडियो अपडेट हो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाइए ताकि ये सब जो पीडीएफ यहाँ पे पढ़ाई जाती है वो पीडीएफ आपको अवेलेबल हो सके। तो शुरू करते हैं अभाज्य संख्याएं। देखिए, पहले डिफिनेशन जान जाइए कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। तो एक से बड़ी वह संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब एक से बड़ी वह संख्या जो स्वयं मतलब खुद के अलावा और एक, खुद और एक, इसके अलावा और किसी से वो कटती नहीं हो, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब एक तो खुद से कटती हो और एक से कटती हो, तो वो जो है सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है, 23, 31। तो ये सारी जो संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं, या तो ये खुद से डिवाइड होंगी या ओनली 1 से। तो बस अभाज्य संख्याएं केवल दो संख्याओं से डिवाइड होती हैं, एक तो खुद से और एक से। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो स्वयं से, एक से, ठीक है, वो सारी जो है अभाज्य संख्याएं हैं। अब कुछ नोट डाउन करके आप लिख लीजिए नोट में। 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आप 1 से 100 तक में निकालिए कि कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 25, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेकर 50 में 15, 1 से लेके 50 में 15 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेके 100 में 25 हैं। संख्या पद्धति में 2 एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। सम किसको कहते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सारी जो संख्याएं डॉट 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 है, ये सारी जो संख्याएं हैं सम है। विषम 1, 3, 5, 7, 9, ये सारी जो है विषम है। तो क्या बोल रहा है? संख्या पद्धति में 2 एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि 2, 4, 6, 7, 8, ये सारी जो संख्याएं हैं सम संख्याएं, ये 2 से डिवाइड होंगी। 2 से डिवाइड होंगी। तो एक तो 1 से डिवाइड होंगी। जैसे आप 6 एग्जाम्पल ले लीजिए। तो एक ये 1 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, यानी खुद से और एक के अलावा 2 से डिवाइड होगा। तो ये अभाज्य संख्या नहीं हुई, ये भाज्य संख्या हुई। किसी एक संख्या से कट जा रही है तो वो भाज्य संख्या हुई। 8 का एग्जाम्पल लेंगे तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 8 से होगा, 4 संख्याओं से डिवाइड हो, तो ये अभाज्य होने का सवाल ही नहीं है। 4 को ले लीजिए, 4 जो है 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, यानी 2 से भी डिवाइड होगा, तो ये भी भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। लेकिन 2 की अगर हम बात करें तो 2 जो है 1 से डिवाइड होगा और स्वयं 2 से डिवाइड होगा, यानी 2 ही केवल एकमात्र ऐसी संख्या है 2 जो सम अभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। कोई भी आप संख्या जैसे 16 ले लीजिए, ये भी सम संख्या है, लेकिन ये डिवाइड होगा 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, ठीक, 5 संख्याओं से ये डिवाइड हो रहा है, इसलिए भाज्य संख्या, अभाज्य नहीं है। तो 2 इसको भी आप लोग याद रखेंगे। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्याओं की जांच कैसे करेंगे तो देख लीजिए।
जैसे 271 है तो 271 किस रेंज में आता है, जैसे 17 का स्क्वायर 289, तो हम लोग 17 तक चूज़ करेंगे, 17 तक, इससे बाद नहीं जाएंगे, 17 तक में चूज़ करेंगे। किससे किससे ये डिवाइड हो रहा है, 2 3 5 7 11 13 17, किसी से नहीं करेगा ये डिवाइड, ठीक है। तो ये 271 जो है अभाज्य संख्या है। 193 करेंगे तो 193 जो 14 का स्क्वायर जो होता है 196, रेंज जिसको कहते हैं 196, तो ये 14 से ऊपर नहीं जाएगा, जिसको हम डिवाइड करेंगे 1 से 2 से 3 से 4 5 6 7, 14 तक, 14 से ऊपर नहीं जाएंगे, तो वो जो है नहीं कटता है, तो अभाज्य संख्या है, ठीक। अब यौगिक संख्याएं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, यौगिक संख्या ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा, स्वयं और एक के अलावा, ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो यौगिक संख्या कहलाती है। एक से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो सेल्फ, और कोई भी एक संख्या कोई और हो उससे विभाजित हो, तो वो यौगिक संख्या है। जैसे 4 6 8 9 10, 9 की बात करें तो 9 जो है 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा, तो ये 3 संख्याओं से डिवाइड हो गया। 4 जो है 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, ये सारी जो है यौगिक संख्याएं हैं। 12 14, तो आप कह सकते हैं सभी सम संख्याएं जो है यौगिक संख्याएं हैं, सभी सम संख्याएं यौगिक संख्याएं होंगी, केवल 2 को छोड़ के। कोई सम संख्या ले लीजिए 18, 2 से डिवाइड होगा, 1 से होगा, खुद से होगा, तो 1 और खुद के अलावा 2 से डिवाइड होगा, तो वो सारे जो हैं यौगिक हैं। तो सभी सम संख्याएं जो हैं यौगिक संख्याएं हैं, इस बात को आप कह सकते हैं। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन टाइप 1, इसकी 3-4 वीडियो बनेगी सभी टाइप के लिए, तो आप चैनल पे हैं तो सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। टाइप 1 में देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है कि कोई एक संख्या दे देगा, जैसे 12,750 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए। 12,750 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए जिससे प्राप्त संख्या 43 से पूर्णतया विभाजित हो, ठीक है। 12,750 में कौन सी छोटी संख्या घटा दी जाए, यहाँ पे घटा दी जाए, जोड़ दी जाए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, जिससे प्राप्त संख्या 43 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं क्या, बहुत सिंपल है, 43 से डिवाइड करिए आप इस संख्या को जो दिया है 12,750, ठीक है। भाग करना तो आता होगा, भाग करिए, यहाँ भागफल आएगा, ये शेष आएगा, सारा जो खेल है ये शेष में है। क्या खेल है, शेष जैसे 22 आया, बहुत छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए, तो ये जो शेष आता है डायरेक्ट इसी को बोल देंगे, इसी को घटा दीजिए आप। अगर यहाँ पे 22 नहीं आएगा, यहाँ 0 आ गया, तो ये जो है कहते हैं पूर्ण तरीके से विभाजित हो गया। तो अगर संख्या घटा दी जाए, बस यहाँ पे आप इस बात का ध्यान रखिए कि संख्या अगर घटा दी जाए बोला है तो हमारा शेषफल ही आंसर होगा। वह छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए, अगर क्वेश्चन में घटा दी जाए शब्द आ जाए तो हमारा शेषफल ही आंसर होगा, ठीक है। 43 से ये निकालिए, शेषफल जो होगा वो आंसर होगा। जोड़ दी जाए तो जोड़ दी जाए वाले केस में अलग होगा, वो केस नीचे हम लोग बताते हैं। देखिए वीडियो थोड़ी सी जो है लंबी बन रही है, तो पेशेंस के साथ आप लोग देखिएगा। 15-20 मिनट की वीडियो मैथ की है, तो 15-20-25 मिनट की वीडियो जो है बनेगी। आप एक बार फुल वीडियो देखिए, फिर जब सेकेंड टाइम जो वीडियो देखिए तो वीडियो का स्पीड जो है यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सेटिंग होती है उसमें 1.25 स्पीड बढ़ा लीजिएगा थोड़ा सा, तो थोड़ा जल्दी कम समय में चीज़ें कवर होंगी। आप तीसरी बार देखिए तो इसको 1.50 या 1.75 पे करके देखिए, तो टाइम और कम लगेगा, लेकिन 2 से 3 बार आप वीडियो देखिए, तभी जो है चीज़ें आपको समझ में आएंगी।
एक बार देखने के बाद तो लगेगा कि नहीं समझ में आ गई, लेकिन आप भूल जाएंगे। 2 से 3 बार आप वीडियो देखिए, और एक साथ ही नहीं कि जैसे आज देखा तो कल देखिए, फिर 1 हफ्ते बाद देखिए। ये शेड्यूल बनाइए कि आज देखा, फिर 24 घंटे के अंदर दोबारा आप वीडियो इसको देखिए। शाम में, रात में, जब भी आपको वक्त मिले देखिए। फिर 5 दिन या 7 दिन बाद वीडियो देखिए, तो देखेंगे कि चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। साथ ही साथ आप इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजी जाती हैं फ़िलहाल में सीटेट वालों के लिए। ठीक है, सीटेट वालों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे जाएंगे क्वेश्चन, वहाँ पे आप देख सकते हैं। उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उसका जो है सोल्यूशन भी यहाँ पे वीडियो बना दिया जाएगा। तो पेशेंस के साथ देखिए। देखिए टाइप 2 में क्या, छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए। यहाँ पे क्या था, घटा दी जाए। घटा दी जाए में क्या करना है आपको, शेष डायरेक्ट आपका जो शेष आएगा वो आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, जोड़ दी जाए। तो क्वेश्चन क्या है, 1650 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए जिससे जो संख्या है 72 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो जोड़ दी जाए, ठीक, की पॉइंट जोड़ दी जाए। तो 72 1650 ये भागफल आया, ये शेष आया। अब हमको शेष को 72 के बराबर बनाना है, इसमें जोड़ना है। घटाने को होता तो सीधे 66 जोड़ घटा देते आंसर। बोला है जोड़ दी जाए, तो 66 में क्या जोड़ेंगे कि 72 के बराबर हो जाए। 66 में अगर आप 6 जोड़ दें तो वो 72 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ अगर 72 होगा, अगर यहाँ 72 हो जाएगा तो वो एक बार और चला जाएगा, मतलब यहाँ 22 की जगह 23 हो जाता, और यहाँ शेष जो है 0 बन जाता, मतलब पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता। तो यहाँ पे जो शेष आए उसको जिससे हम भाग देते हैं उसके बराबर बनाना होगा। शेष को, जो भी शेष आए उसको भाग देने वाली संख्या के बराबर बनाना होगा। यानी भाग देने वाली संख्या से शेषफल को आप घटा लीजिए, भाग देने वाली संख्या से शेषफल को घटा लीजिए, वो हमारा आंसर हो जाएगा। माने यहाँ जो संख्या है इसको इससे घटा देंगे, यहाँ वाली संख्या से घट जाएगी। ठीक है, यहाँ वाली संख्या जब भी होगी कम होगी, यहाँ वाली संख्या इससे जब भी होगी कम होगी, क्योंकि ज़्यादा होने का सवाल ही नहीं। ज़्यादा होगा तो वो कट जाता। 73 यहाँ नहीं आएगा, जब भी आएगा 71 तक आएगा, 72 भी नहीं आएगा। अगर 72 आता तो एक बार यहाँ और चला जाएगा, यहाँ पे 22 की जगह 23 हो जाता। तो यहाँ जब भी आएगा 71 आएगा। तो अगर 71 आता तो एक जोड़ देते तो 72 बन जाता। तो हमारा आंसर क्या होता, 1। तो यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। यहाँ 66 आया, तो 66 को 72 बनाने के लिए इसमें 6 जो है जोड़ देंगे। तो 66 + 6 72, तो 6 जो है आंसर। ठीक, कोई बस आपको जोड़ घटाना यही चीज़ देखना है। छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए, घटा दी जाए। घटा दी जाए तो डायरेक्ट शेषफल आंसर, जोड़ दी जाए तो इसको जो है शेषफल में ऐसा ऐड करेंगे जो भाग देने वाली संख्या के बराबर हो जाए, वो हमारा आंसर। जिसको ऐड करेंगे वो आंसर होगा, शेषफल आंसर नहीं होगा। जो संख्या ऐड करेंगे वो आंसर होगा। नोट में आप लिख सकते हैं, घटाने की स्थिति में सदैव शेष घटाया जाता है। घटाने की स्थिति में सदैव शेष घटाया जाता है, और जोड़ने की स्थिति में भाजक और शेष का अंतर जोड़ा जाता है। भाजक देखिए, यहाँ पे जो संख्या होती है, जहाँ जैसे यहाँ पे 72 जो है भाजक है, 22 जो है भागफल है, ये नीचे वाला जो है शेष है, यानी रिमाइंडर। ठीक, अब देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए जिससे प्राप्त संख्या 33 से विभाजित हो। ठीक, इस तरीके का क्वेश्चन। तो पहली चीज़ हमें क्या जाननी है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 10,000। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 5 9 लिख दीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक है, 99,999। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। और सबसे छोटी संख्या जब भी पूछे जितने भी अंकों की, तो 1 लिख के उसके आगे उतने 0 बढ़ा दीजिए। 1 2 3 4 5
5 है, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। बड़ी संख्या पूछेगा 5 9। छोटी बड़ी संख्या लिखना सीख गए होंगे आप लोग। तो देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए जिससे प्राप्त जो संख्या है 33 से विभाजित है। तो 33 ये सबसे छोटी संख्या है, इस तरीके से लिख लेंगे। अब इसको आप भाग देना जानते हैं, भाग देख लीजिए 1। छोटी से इसमें देखिए जोड़ दी जाए, जोड़ दी जाए हमें क्या कॉन्सेप्ट है, जोड़ दी जाए में दोनों का डिफरेंस जोड़ते हैं। एक में हम क्या जोड़ दें कि वो 33 के बराबर हो जाए। तो एक में अगर 32 जोड़ देंगे तो वो 33 के बराबर हो जाएगा, और 33 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे अगर 33 होता तो ये एक बार और चला जाता 34। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ 1 शेष आया तो 33 माइनस 1 यानी 32 जो है हमारा आंसर होगा। ठीक है, 32 जो है हमारा आंसर होगा। तो आशा करते हैं ये जो वीडियो है समझ में आई होगी सारे सवाल। अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। आगे टाइप 3, टाइप 4 कैसे, अभी इस पर 3-4 वीडियो जो है और बनेगी, खूब सारे इस पर प्रैक्टिस आपको करा दिए जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, PDF आपको वहाँ पे अवेलेबल होती रहेगी, साथ ही प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए। धन्यवाद।